संभल का वर्तमान तो है, लेकिन संभल का एक अतीत भी है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किया था। और संभल का वो दर्द, यहां के लोगों की आप बीती, अब आपको सुनाते हैं। तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। संभल में साल 1978 में हुई हिंसा में मारे गए जिस परिवार का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने संबोधन में किया, आज तक उसी परिवार तक पहुंचा और ये जानने की कोशिश की कि आखिर 46 साल पहले दंगे वाले दिन संभल में क्या हुआ, कैसे संभल में दंगा भड़काकर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, कैसे एक अफवाह को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का हथियार बनाया गया। क्या याद है उस समय की, उस दिन की क्या याद है? उस दिन की, उस समय सुबह 11 बजे के आसपास का समय रहा होगा। शहर में ये अफवाह उड़ा दी गई कि मौलवी जी हैं, उनका जामा मस्जिद में मर्डर हो गया है। मर्डर तो हुआ था, लेकिन साथ में ये गलत अफवाह उड़ गई कि एक हिंदू ने उनका मर्डर कराया, जबकि वो आपस में लोकल पॉलिटिक्स का उनका वो मैटर था। उसी में कुछ मंजर शफी थे और कुछ मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने उसको ज़्यादा फैला दिया। और हमारा यहाँ से मेरे ख्याल से 200 गज होगा, जो पहले हाथा होता था, उसमें हमारा वो बिजनेस वो था, करीब 5000 मीटर में होगा वो। उसमें मेरे फादर भी थे और कुछ स्टाफ था। इसके अलावा कुछ ऐसे आसपास के गांव के लोग आ गए थे कि ये एक सेफ प्लेस है, यहाँ पर हम अंदर चले जाते हैं तो हमारी लाइफ सेफ हो जाएगी, क्योंकि आगजनी और वो सब काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी। उसके बाद उसमें जैसे मेरे फादर ही थे या और लोग थे, तो वो डबल स्टोरी बना हुआ था। वो ऊपर चले गए कि भाई उन्होंने ट्रैक्टर से हमारा जो लोहे का काफ़ी मजबूत गेट था वो तोड़ दिया था। उसको तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि लोग नहीं है, तो वो ऊपर देखने चले गए। वहाँ पर ऊपर ही सब लोग थे। वहाँ से उन लोगों ने ऊपर से सबको नीचे ले आए और जैसे गद्दी होती थी पहले, तो उस गद्दी पे लाकर और टायर डाल के, पेट्रोल डाल के लोगों की बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। यानी संभल में दंगे भड़कते ही एक समाज दंगाइयों के निशाने पर आ गया और फिर बड़ी बेरहमी से उन्हें कत्ल कर दिया गया। मेरा रसोइया था हरद्वारी लाल, वो उस समय नीचे ही था और उसने अपने को ड्रम के अंदर छिपा लिया। तो उसने जो बताया, क्योंकि इस तरह और तो चश्मदीद लोग नहीं थे, कि पहले मेरे फादर को सब लोग मामा जी बोलते थे, क्योंकि पहले उनका हाथ काटा, पैर काटा, वो चीख रहे थे, बोल रहे थे भाई गोली मार दो मुझे, इस तरह से मत मारो। हैरानी की बात यह है कि जिस परिवार के साथ ये जघन्यता हुई, आसपास के इलाके में उनकी काफी इज्जत, बिना धर्म जाति देखे वो हिंदू मुसलमान सभी की मदद करते थे, लेकिन दंगाइयों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। काफी मदद करते थे लोगों की, यहाँ तक कि मतलब जितने भी मुसलमान हो गए या हिंदू हो गए, उनमें आपस में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, तो सब लोग उनको बुलाते थे कि मामा जी आइए इसको निपटवाओ मामले को, या भाइयों में आपस में है। और उनको ये था कि अगर ये जीवित रह जाएंगे तो ये केस बहुत वैसा हो जाएगा, उसमें हम लोग फंस जाएंगे। हिंसा का दर्द झेल रहे परिवार को प्रशासन से मदद और इंसाफ की आस थी, लेकिन हिंसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इंसाफ मिल पाया कभी? इंसाफ नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि जो उस समय डीएम थे वो फरहत अली थे, उन्होंने भी दंगे को बचाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए। अगर शायद प्रशासन कुछ करता तो इतने बड़े हादसा नहीं होता। योगी आदित्यनाथ ने इसी परिवार की पीड़ा का जिक्र विधानसभा में किया था और इस बहाने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। संभल हिंसा के बाद से योगी लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और सवाल कर रहे हैं
आखिर किसकी शह पर संभल दंगे के शिकार परिवारों को इंसाफ नहीं मिला? दंगों की याद और अपनों को गंवाने का दुख आज भी इन लोगों की आंखों को नम कर देता है। लेकिन अब योगी सरकार के रुख से इनमें इंसाफ मिलने का भरोसा जागा है। आज मुझे जैसे योगी सरकार है, जो स्थानीय प्रशासन है, उसने इतनी आशा की किरण जगा दी है कि अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ जरूर होगा। उस समय भी करीब 46 या 48 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी नामजद। उसमें अधिकांशतः तो मर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, और मतलब एक बेटे के लिए तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। पिता के लिए नहीं। संभल के नाम पर हो रही सियासत का एक पहलू इन पीड़ितों का दर्द भी है। संभल पर एक और सियासी तकरार है और दूसरी ओर इन पीड़ितों को 46 साल बाद भी इंसाफ मिलने का इंतजार है। अभिनव माथुर और अरविंद ओझा के साथ श्वेता सिंह, संभल, आज तक।